अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डाइवर्सिटी अमंग प्लांट से लेक्चर नंबर 3 आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफाइट्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। डियर स्टूडेंट, एक पॉइंट बड़े गौर से आप लोग सुनिए। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि ब्रायोफाइट्स आपके साथ वो फर्स्ट प्लांट है जो अर्थ पे इवॉल्व हुए हैं, मतलब दे आर द फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट ऑन द अर्थ। अब एक चीज है में याद रखें, साइंटिस्ट कहते हैं कि एवोल्यूशनरी अमल के जरिए से ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके साथ पैदा हो रहे हैं फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, आबाओ अजदाद से लेके उसके औलाद में। साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्रायोफाइट्स जो है उसके जो एंसेस्टर्स है, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ब्रायोफाइट्स ओरिजिनेट हुए हैं, तो साइंटिस्ट कहते हैं वो ग्रीन एल्गी है। अभी ग्रीन एल्गी जो है वो आपके साथ इक्वेटिक लाइफ में ज्यादातर रहते हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि जब ग्रीन एल्गी से एवोल्यूशनरी अमल के जरिए से ब्रायोफाइट्स इवॉल्व हुए, तो कहते हैं कि ये पहले पौधे हैं जो वाटर से इक्वेटिक लाइफ से लैंड पर माइग्रेट हुए थे, खुश्की पर वो शिफ्ट हुए थे। और एमसीक्यूज में भी ये चीज आप लोगों ने जहन में याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स वो पहले पौधे हैं जो अर्थ पे इवॉल्व हुए हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट इवोल्यूशनिस्ट, और ये वो पहले पौधे हैं जो जमीन पे खुश्की पे पानी से माइग्रेट हुए थे। अभी ब्रायोफाइट जो है ये बड़े सिंपलेस्ट पौधे हैं और ये सबसे प्रिमिटिव प्लांट है। और ब्रायोफाइट जो है इसको हम एक यूनिक नाम देते हैं, डेट इज कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट, जो यहां पर हम इसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रायोफाइट के कैरेक्टर्स क्या हैं, और इन सारे के सारे खुसूसियात को जब आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन ए ब्यूटीफुल वे दैट व्हाट आर एक्चुअली ब्रायोफाइट्स। और लेक्चर के एंड में पर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 15 से 20 तक आप लोगों को इंपॉर्टेंट एंड एमडीकेट जो नीडेड एमसीक्यूज है वो इस टॉपिक के रिगार्डिंग आप लोगों के सामने शेयर कर सको। सो डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट अगर आप लोग देखें, दैट इज ए वेस्कुलर प्लांट। इट मीन के ब्रायोफाइट में कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, इसमें कोई जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू आपके साथ मौजूद नहीं है। दे हैव नो जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। अब ब्रायोफाइट जो है ये बेसिकली जो वेस्कुलर प्लांट है उसके बनिस्बत ये बहुत ज्यादा पौधे, ये जो पौधे हैं ये बहुत ज्यादा छोटे हैं। और आप अगर ज्यादातर अगर आप लोगों को ब्रायोफाइट्स नजर आएंगे ना, तो आप लोग ऐसे फील करेंगे कि ये पौधे बेसिकली जमीन पर एक ग्रीन कारपेट की तरह फैले हुए होते हैं। तो मतलब ये बाकी पौधों की तरह इतने ज्यादा टॉल और इलांगेटेड नहीं होते हैं कि मतलब इसको एक खास वेस्कुलर सिस्टम की जरूरत हो और उसी सिस्टम के जरिए से इसके बॉडी के अंदर वाटर और फूड की कंडक्शन हो जाए। लिहाजा ब्रायोफाइट्स को बेसिकली वेस्कुलर सिस्टम की जरूरत नहीं है, ये बड़े सिंपलेस्ट पौधे हैं, इसकी बॉडी इतने वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, इसमें कोई खास किस्म की रूट स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं, तो लिहाजा ये ए वेस्कुलर है, इसमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं है। लिहाजा ये सिंपल डिफ्यूजन अमल के जरिए से सारे के सारे सेल्स को वाटर और अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। सो बेसिकली अगर इसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू नहीं है ना, तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन अमल के जरिए से होते हैं, सारे के सारे सेल्स तक पहुंचते हैं। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन योर माइंड। अच्छा, सेकंड पॉइंट पर है प्रिमिटिव प्लांट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसके ऊपर बात भी की कि ये पहले पौधे हैं जो आपके साथ इवॉल्व हुए हैं और इसके जो एंसेस्टर्स है वो आपके साथ ग्रीन एल्गी है। अब यहां पर एक बात जहन में याद रखें, ग्रीन एल्गी नॉर्मली इसको हम प्लांट्स में नहीं रखते हैं, ग्रीन एल्गी को बेसिकली हम रखते हैं किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर। अब साइंटिस्ट जो बिलीव करते हैं कि ग्रीन एल्गी से ब्रायोफाइट्स ओरिजिनेट हुए हैं, तो वो कुछ रिजेंबलेंस के बेस पर करते हैं कि देयर आर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर व्हिच आर रिजेंबल इन बोथ ब्रायोफाइट्स एंड ग्रीन एल्गी। जैसे कि साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्रायोफाइट्स ग्रीन एल्गी का जो सेल वॉल है वो बेसिकली सेम केमिकल से बना हुआ है, दैट इज चीफली कॉल्ड सेल्यूलोज मॉलिक्यूल। सेकेंडली कि दोनों जो है वो फूड मॉलिक्यूल को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ऐसे और भी बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि वो भी फोटोसाइंथेटिक है, ये भी आपके साथ फोटोसाइंथेटिक है। तो तभी साइंटिस्ट जो है इस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बेस पर कहते हैं कि ग्रीन एल्गी से आपके साथ आगे जो फर्स्ट प्लांट आपके साथ इवॉल्व हुआ है अर्थ पे, तो वो आपके साथ ब्रायोफाइट्स है। So dear student, they are the first plant that are discovered on the earth, that's why they are called primitive plant, first discovered plant या first evolved plant।
और ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि ये कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हुए हैं, तो वो आपके साथ है ग्रीन एलगी। और कुछ साइंटिस्ट का दावा यह है कि ग्रीन एलगी में फिर जिस एलगी से ब्रायोफाइट्स ओरिजिनेट हुए हैं वो आपके साथ है छैरा। इट इज द नेम ऑफ अ ग्रीन एलगी, स्पेसिफिक ग्रीन एलगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट क्यों कहते हैं। आप लोगों ने एनिमलिया में पढ़ा होगा, एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जिसके सर्वाइवल के लिए वाटर और लैंड पे दोनों पे रहना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। लिहाजा यहां पर हम इसका मतलब ये लेंगे डियर स्टूडेंट के ब्रायोफाइट जो है वो बेसिकली लैंड प्लांट तो है, लेकिन वो पानी के बगैर सर्वाइवल नहीं कर सकते, पानी के बगैर ग्रोथ नहीं कर सकते, पानी के बगैर वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। लिहाजा ब्रायोफाइट्स के लिए लैंड एनवायरनमेंट के साथ साथ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कंप्लीट कर सके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। दैट्स व्हाई ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। तो मैं आसान वर्ड में लिख सकता हूं कि ब्रायोफाइट जो है उसके लिए वाटर नीडेड है, पानी की जरूरत है, नीड वाटर स्पेशली फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसका एक वजह है डियर स्टूडेंट, जैसे कि ब्रायोफाइट्स में दो किस्म के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिसको बेसिकली हम गैमेटोफाइट्स भी कहते हैं। जैसे कि इधर मैंने लिखा है कि ब्रायोफाइट्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज आल्सो कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट, इट इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। एंड इन ब्रायोफाइट द फीमेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज आर्चिगोनियम। तो ये जो आपके साथ मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, इसके अंदर खास किस्म के सेल्स बनते हैं जिसको एंथीरोजोइट्स कहते हैं। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम, इसमें जो आपके साथ खास किस्म के सेक्स सेल्स बनते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं, इसको हम इक कहते हैं। तो इट मीन एंथीरोजोइट्स ये बेसिकली ब्रायोफाइट्स के स्पर्म होते हैं जो बाई फ्लैजेलेटेड होते हैं। इसके पास 2 टाइप्स ऑफ फ्लैजेला होते हैं, मतलब 2 इन नंबर होते हैं। तो अभी यहां पर थोड़ा सोच है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल सेक्स सेल मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करें। सो चूंकि एंथीरोजोइट आल्सो कॉल्ड स्पर्म ये बेसिकली ब्रायोफाइट्स में है मेल गैमेट, और आर्चिगोनियम के अंदर जो एक पैदा होता है जिसको हम ओवम भी कहते हैं, तो ये आपके साथ है फीमेल गैमेट। तो जब भी ये एंथीरोजोइट स्पर्म ये जब इसके साथ फ्यूज करेगा तो इन दोनों सेक्स सेल में मोटाइल आपके साथ है एंथीरोजोइट, जबकि एक है नॉन मोटाइल। तो इट मीन के फर्टिलाइजेशन आर्चिगोनियम में होगा और एंथीरोजोइट जो है ये मूवमेंट करेगा, माइग्रेशन करेगा टुवर्ड द आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम के अंदर एंटर होगा, ये एक के साथ तो फ्यूज करेगा और आपके साथ जाइगोट बनेगा, जाइगोट से आगे एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर आपके साथ ब्रायोफाइट प्लांट बनेगा। तो क्वेश्चन इसे राइज कि जब एंथीरोजोइट एंथ्रीडियम से माइग्रेट होगा टुवर्ड द आर्चिगोनियम एक के पास जाएगा तो ये वाटर मीडियम को इस्तेमाल करके जाएगा। अगर ये माहौल इधर ड्राई हैबिटेट है तो फिर एंथीरोजोइट वाटर के बगैर आर्चिगोनियम की तरफ मूवमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जो बड़े हायर प्लांट होते हैं जैसे कि जिम्नोस्पर्म आपके साथ जिम्नोस्पर्म में एंजियो है, तो वो जो आपके साथ पौधे हैं ना उसमें बेसिकली स्पर्म के मूवमेंट के लिए खास किस्म के पोलन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और वो पोलन ट्यूब वेहिकल्स का रोल अदा करते हैं और वो स्पर्म को टुवर्ड द आर्चिगोनियम कैरी करने में मदद करते हैं। ब्रायोफाइट्स में तो पोलन ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स बनते नहीं है, लिहाजा इधर एंथीरोजोइट स्पर्म की मूवमेंट टुवर्ड द आर्चिगोनियम वाटर के जरिए से होती है। तब ये हम कहते हैं कि फॉर द कंप्लीशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन द ब्रायोफाइट वाटर मीडियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई दीज प्लांट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जी थैलेस प्लांट बॉडी। इसका मतलब ये है ब्रायोफाइट में कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं होते हैं, तभी हम इसको कहते हैं थैलोफाइट्स या थैलेस प्लांट। सो इसमें कोई no true root, stem and leaves, और इसमें चूंकि ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं तभी हम इसको थैलाइड भी कहते हैं, थैलोफाइट्स भी कहते हैं, और हम कहते हैं कि जी ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी है तो वो थैलेस लाइक होती है। हाँ, इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक
और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम उसको रूट स्टेम और लीव्स नहीं कहते, क्योंकि जैसे रूट स्टेम और लीव्स का एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऑर्गेनाइज स्टेम रूट और लीव्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, तभी हम कहते हैं कि ये बहुत सिंपलेस्ट प्लांट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जी राइजाइड। अगर इसके अंदर मुकम्मल रूट नहीं है तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रूट का होना जरूरी है कि वो साइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर सके। लिहाजा ब्रायोफाइट्स के पास तो ट्रू रूट नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम राइजाइड कहते हैं, और ब्रायोफाइट राइजाइड्स को यूज करते हैं साइल से वाटर और मिनरल की एब्सॉर्प्शन में। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं that is used in absorption of nutrients and water etc from the soil. So ये पॉइंट भी आप लोग जहन में याद रखें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट, ब्रायोफाइट्स आर फ्लावरलेस एंड सीडलेस। इसमें कोई फूल और कोई सीड्स नहीं होता है, और आपको मैंने पहले भी कहा था सेकंड लेक्चर में शायद कि आपके साथ दो ऐसे पौधे हैं जो सीडेड हैं, एक जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म, जिसको हम एज अ होल बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। सो याद रखें ब्रायोफाइट तो बहुत सिंपलेस्ट पौधे हैं, लिहाजा इसके अंदर फ्लावर भी नहीं है। जब इसके अंदर फूल नहीं है, पोलिनेशन नहीं हो सकता, यानी इसके अंदर कॉन्स होते हैं, तो इट मीन जहां पर पोलिनेशन नहीं है तो वहां पर आपके साथ नॉर्मली सीड की प्रोडक्शन नहीं होती है, लिहाजा इसमें कोई फ्लावर और सीड्स नहीं होते हैं, लिहाजा ये रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। और एक बात ये भी आप लोग बड़े गौर से सुने के जो ब्रायोफाइट्स हैं इसमें स्पोर्स बेसिकली आइडेंटिकल बनते हैं, तो हम इसको एक और नाम भी दे सकते हैं होमोस्पोरस प्लांट, कि इसके स्पोर्स आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर होते हैं, लिहाजा दे आर होमोस्पोरस प्लांट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ है हैबिटेट। जैसे कि आपको मैंने कहा कि ब्रायोफाइट्स लैंड पे रहते हैं, लेकिन ये बेसिकली ड्राई हैबिटेट में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर सकता, लिहाजा इसके लिए वाटर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये ऐसे माहौल में रहेंगे जो माहौल ह्यूमिड हो, जो माहौल आपके साथ शेडी हो, जहां पर मॉइस्चर हो, जहां पर पानी हो, तो लिहाजा दे लिव इन द शेडी प्लेसेस या विट या मॉइस्ट एरियाज, जहां पे थोड़ा सा पानी हो, ताकि ये अपने डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन अमल को कंप्लीट कर सके। फिर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट हेटेरोगैमस, या इसके लिए हम एक और टर्म भी यूज कर सकते हैं ओगैमस। ये बेसिकली एनिमल्स में जैसे हैं तो इधर भी आपके साथ ऐसा है। जैसे कि अगर आप ह्यूमन में देखें ना, तो ह्यूमन में मेल का जो मेल गैमीट स्पर्म, तो वो बेसिकली स्मॉल इन साइज है और मोटाइल है, मूवमेंट कर सकता है, जबकि फीमेल का जो सेक्स सेल है गैमीट है तो वो साइज में स्पर्म से काफी बड़ा होता है, जबकि वो नॉन मोटाइल है, उसके पास कोई लोकोमोटिव पार्ट नहीं है, तो वो हरकत आपके साथ नहीं कर सकता। लिहाजा ब्रायोफाइट्स में जो मेल गैमीट है स्पर्म, तो वो बेसिकली स्मॉलर इन साइज है, लेकिन फ्लैजिलेटेड है, हरकत करता है, मोटाइल है। ऑलरेडी मैंने कहा स्पर्म एंथ्रीडियम से टुवर्ड आर्चिगोनियम जाएगा, तो वाटर मीडियम का होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बेसिकली फ्लैजिलेटेड है, तो ये वाटर को यूज करके मूवमेंट करेगा। जबकि ओवम जो है, जो फीमेल गैमीट है, ये लार्जर है, जबकि नॉन मोटाइल है, मूवमेंट नहीं कर सकता। ओके डियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अभी आप इस लफ्ज को थोड़ा सा हाइड करें, हेटेरोमॉर्फिक, तो लफ्ज क्या बना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके ऊपर मैंने प्रीवियस लेक्चर मैंने आपके साथ बात की थी कि प्लांट के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका मतलब यह है कि पौधों के अंदर दो किस्म के स्टेजेस होते हैं, स्पोरोफिटिक स्टेज, गेमेटोफिटिक स्टेज, और ये दोनों स्टेज जनरेशन एक दूसरे के बाद रिपीटेडली आ रहे होते हैं, तभी हम इस प्रोसेस को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक दूसरे के बाद दोनों स्टेज का कॉन्टिन्यूसली आना, और ये इनके सर्वाइवल के लिए, इनके लाइफ साइकिल के लिए और इनके ऑफस्प्रिंग के प्रोडक्शन के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो जिन पौधों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन
मीन गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन आर फेस। अगर ये मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है, डिफरेंट है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, तो हम फिर यहां पर टर्म यूज करते हैं हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इट मींस के ब्रायोफाइट के अंदर जो स्टेजेस है गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक, वो दोनों स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। सो थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक स्टेज। सो डियर स्टूडेंट, स्टेज के लिए आप लोग यहां पर फेज का टर्म भी यूज कर सकते हैं, आप लोग यहां पे जनरेशन का टर्म भी यूज कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंसेस ये हैं। फर्स्ट ये बात बड़े गौर से सुने, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट जो स्टेज डोमिनेंट है गैमेटोफिटिक है, और जो स्टेज डोमिनेंट नहीं है वो आपके साथ स्पोरोफिटिक स्टेज है। तो जो स्टेज जिन पौधों में डोमिनेंट होता है तो हम इस स्टेज को उन प्लांट का प्लांट बॉडी कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट, हम कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट या ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। अब डोमिनेंट का मतलब इधर क्या है कि अगर आप ब्रायोफाइट में देखें तो आपको सबसे ज्यादा क्लियर नजर आने वाले जो स्टेज है वो आपको नजर आएगा गैमेटोफाइट स्टेज। गैमेटोफाइट लार्जर भी है, गैमेटोफाइट मोर कॉन्स्पिशियस भी है, बहुत क्लियरली आप इसको देख सकते हैं और बहुत वेल ऑर्गेनाइज है एज कंपेयर टू स्पोरोफिटिक स्टेज। तो ये डोमिनेंट है और ये आपके साथ क्या है जी, डोमिनेंट नहीं है। सेकंड डिफरेंस, गैमेटोफिटिक स्टेज लार्ज है, ये तो हुआ, और वो आपके साथ है स्मॉल। थर्ड डिफरेंस ये है डियर स्टूडेंट, गैमेटोफिटिक स्टेज को हम गैमेटोफिटिक स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गैमीट्स बनाते हैं, स्पर्म और एग को जनरेट करना ये किसका काम है, गैमेटोफिटिक स्टेज इन ब्रायोफाइट्स। और वो स्टेज जो स्पोर्स बनाते हैं तो वो आपके साथ है स्पोरोफिटिक स्टेज। अब एक पॉइंट आप जहन में याद रखें, दोनों में एक चीज यहां पर हम कॉमन देख रहे हैं, गैमीट्स और स्पोर्स हर किस्म के पौधों में हैप्लॉइड बनेंगे। क्या बनेंगे जी, हैप्लॉइड बनेंगे। लेकिन गैमीट्स प्लांट में बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, जबकि स्पोर्स बनेंगे इन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ मियासिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसमें आप लोग मार्क आ सकते हैं, लिहाजा ये पॉइंट आप लोग जहन में याद रखिएगा। एंड डियर स्टूडेंट, लास्ट वन, गैमेटोफिटिक स्टेज इंडिपेंडेंट है और वो डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जो दूसरों पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब ये है गैमेटोफिटिक स्टेज के अंदर ये खासियत है कि ये फोटोसिंथेटिक है, ये ऑटोट्रॉफिक है, क्लोरोफिलस है, ये अपने लिए खुराक सिंथेसाइज कर सकता है, ये खुद अपने आप को सपोर्ट कर सकता है। जबकि स्पोरोफिटिक स्टेज जो है ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये हेटेरोट्रॉफिक है, इसके पास फूड को सिंथेसाइज करने की सलाहियत नहीं है, तो हम इसको डिपेंडेंट कहेंगे। और ये डिपेंड किस पे करेगा, इसका जो एडजेसेंट स्टेज है गैमेटोफाइट पे करेगा। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों में कंपैरिजन के तौर पे आपके सामने मैंने पेश। अब एक पॉइंट आप जहन में याद रखिए स्टूडेंट, गैमेटोफाइट जो है ऑलरेडी आपको मैंने कहा कि इसमें दो किस्म के पार्ट होते हैं, एक मेल गैमेटोफाइट और एक फीमेल गैमेटोफाइट। मेल को हम कहते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल को हम कहते हैं आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम मेक्स स्पर्म व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एंथेरोजोइट्स। आर्चिगोनियम आपके साथ एक बनाएगा जिसको हम ओवम भी कहते हैं। ये दोनों हैप्लॉइड 6 सेल्स होते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड सेल उसे कहते हैं जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। डिप्लॉइड सेल उसे कहते हैं जिसमें डबल या 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे कि ह्यूमन में आप देखिए टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन ये 2 सेट्स की शक्ल में आपके डिप्लॉइड सेल के अंदर प्रेजेंट है। और 23 क्रोमोसोम को हम एज एक सेट के तौर पर लेते हैं। सो 23 एक सेट, 23 दूसरा सेट, सो तभी आपके डिप्लॉइड सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम 2 सेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम हैप्लॉइड सेल की बात करें तो उसमें एक सेट होता है और उसमें हाफ नंबर ऑफ द उसमें आपके साथ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हाफ नंबर चूंकि 23 आता है, तो इन केस ऑफ ह्यूमन जो हैप्लॉइड सेल होता है उसमें 46 के बजाय 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये थोड़े से ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स हो गए। अभी मैं जल्दी आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहां पर NMDCAT के हवाले से टीच करता हूं, तो ये प्लीज आप लोग अपने साथ नोट करें, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए इधर कोई चीज नहीं है, डस्टर में जरा फर्क है। ओके डियर स्टूडेंट, सॉरी आपका 1 मिनट मैंने ले लिया।
अब मैं थोड़ा सा आपको जल्दी ब्रायोफाइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एन-एमडिकेट ईटर पॉइंट आपके सामने मैं टीच करता हूँ, ठीक है, पेश करता हूँ। एक चीज़ आप लोग बड़े गौर से सुने कि एन-एमडिकेट में ब्रायोफाइट से किस किस्म के ईटर एमसीक्यूज आ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले याद रखिए डियर स्टूडेंट, ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट है, ये पॉइंट बड़े गौर से सुने। अगर ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, एंथ्रीडियम भी हो और आर्चिगोनियम भी हो, तो फिर ये पॉइंट आप जहन में याद रखें, इस गैमेटोफाइट को हम कहेंगे मोनोइशियस। मोनोइशियस को आप लोग जहन में याद रखें। मोनोइशियस की मीनिंग हम लेते हैं ना सिंगल हाउस, मतलब एक ही घर में दोनों प्रेजेंट है। एक ही गैमेटोफाइट के अंदर एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम दोनों प्रेजेंट है। और एमसीक्यूज में ये भी आपके साथ आ सकता है। मोनोइशियस के लिए हम एक और लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं बाइसेक्सुअल, क्योंकि इसमें दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। जबकि बाइसेक्सुअल के लिए हम एक और लफ्ज भी यूज कर सकते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। सो ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए जहन में याद रखें, हर्मेफ्रोडाइट। ओके डियर स्टूडेंट, आपके साथ ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं कि अगर ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफिटिक स्टेज है, जनरेशन है, अगर इसमें एक सेक्स ऑर्गन हो या एंथ्रीडियम हो और या आर्चिगोनियम हो, तो फिर ये पॉइंट आप जहन में याद रखें कि हम इसको फिर डाइईशियस कहेंगे। डाइईशियस का मतलब हम यहां पे लेते हैं डबल हाउस, मीन के दो घर। तो इट मीन के हर एक सेक्स ऑर्गन अपने अपने घर में होगा। जब एंथ्रीडियम अपने होम में होगा, आर्चिगोनियम अपने होम में होगा, तो मीन के डबल होम इसके लिए रिक्वायर है। और डाइईशियस के लिए जो हम दूसरा टर्म इस्तेमाल करेंगे वो हम यूज करते हैं यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब आप यहां पर ये लेंगे कि जी गैमेटोफाइट के अंदर यूनि मीन वन, इसमें वन सेक्स ऑर्गन होगा, या मेल एंथ्रीडियम होगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होगा। फिर डियर स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट ये आप लोग बड़े गौर से सुने ना कि ये आपके साथ है होमोस्पोरस। इस पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। ये सेम किस्म के स्पोर्स पैदा करते हैं, लेकिन साथ ये है हेट्रोगेमस। लेकिन स्पोर्स के जर्मिनेशन के बाद जो आपके साथ सेक्स ऑर्गन बनते हैं वो भी स्ट्रक्चरली डिसिमिलर होते हैं। और उस एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम के अंदर जो सेक्स सेल बनते हैं गैमीट, तो वो भी आपके साथ स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये भी आपके साथ आ सकता है कि जो गैमेटोफाइट है, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट, ये यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट के गैमेटोफाइट जो है ये बेसिकली मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं है। फिर आपके साथ अगर एमसीक्यूज आ जाए, गैमीट जो है ये माइटोसिस अमल के जरिए से बनते हैं या मियोसिस अमल के जरिए से, तो ये मियोसिस अमल के जरिए से बनते हैं। और मियोसिस गैमीट जो है ये माइटोसिस अमल के जरिए से बनते हैं। अंडरस्टैंड? उसका वजह यह है कि गैमीट बनते हैं स्पोर्स के जर्मिनेशन के बाद। सो स्पोर्स भी हैप्लॉइड है, जबकि गैमीट्स भी आपके साथ हैप्लॉइड है। एंड डियर स्टूडेंट, अगर स्पोर्स पे एमसीक्यूज आ जाए, स्पोर्स हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, स्पोर्स भी आपके साथ हैप्लॉइड इन नेचर है। और अगर आपके साथ एमसीक्यूज में ये पूछे कि ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, तो ये पॉइंट जहन में याद रखिए। मैं सिर्फ ब्रायोफाइट्स की बात नहीं करता, जितने भी पौधे हैं सारे के सारे पौधों में स्पोरोफिटिक स्टेज डिप्लॉइड इन नेचर है, हैप्लॉइड इन नेचर नहीं है। तभी जब ये स्पोर्स बनाएगा तो ये मियासिस के जरिए से बनाएगा, लिहाजा स्पोरोफाइट खुद डिप्लॉइड है और मियासिस अमल के जरिए से चीज हैप्लॉइड बनती है। तो जब भी स्पोरोफाइट में मियासिस अमल के जरिए से स्पोर्स बनेंगे तो वो आपके साथ डिप्लॉइड नहीं बनेंगे, बल्कि वो आपके साथ हैप्लॉइड बनेंगे। एंड डियर स्टूडेंट, अगर एमसीक्यूज में आप लोगों से ये पूछे कि ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन अमल के लिए मीडियम क्या है, तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि इसमें कोई पोलर ट्यूब नहीं बनते, लिहाजा इसमें जो फर्टिलाइजेशन का मीडियम है वो वाटर है। वाटर के जरिए से स्पर्म आपके साथ मूवमेंट करेगा, तभी हम इसको प्लांट एम्फीबियंस भी कहते हैं। एंड डियर स्टूडेंट, स्पर्म पे अगर एमसीक्यूज आ जाए कि ये मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, तो मैंने क्या कहा, ब्रायोफाइट के जो स्पर्म है वो बाई फ्लैजिलेटेड है, लिहाजा ये आपके साथ मोटाइल है, ये मूवमेंट कर सकते हैं फ्लैजिलेटेड। अंडरस्टैंड? एंड डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट भी आप लोग प्लीज ध्यान में याद रखिए कि ये एवेस्कुलर है,
इसमें कोई वेस्कुलर सिस्टम आपके साथ मौजूद नहीं है। डिफ्यूजन अमल के जरिए से ये आपके साथ क्या करते हैं, वाटर और न्यूट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह की तरफ कैरी कर सकता है। एंड डियर स्टूडेंट, लास्ट में एक चीज ये भी आप बड़े गौर से सुने, अगर थोड़ा सा आप ब्राइफाइट के स्ट्रक्चर को देखें ना, तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ इसके ऊपर ऐसे मौजूद होते हैं जी, गैमेटोफाइट हैं। गैमेटोफाइट जो है ये बेसिकली लोअर होते हैं, ये आपके साथ है जी गैमेटोफाइट डियर स्टूडेंट। ये लीफी लगते हैं लेकिन बेसिकली ये एग्जैक्ट आपके साथ लीफ नहीं है। एंड डियर स्टूडेंट, गैमेटोफाइट से हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिसको हम राइजाइट कहते हैं, और ये आपके साथ है जी गैमेटोफाइट। एंड डियर स्टूडेंट, गैमेटोफाइट के ऊपर आपके साथ खड़ा होता है दूसरा स्टेज, दैट इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट के प्लांट बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। अगर आप लोग देखें, इसका जो बेस पार्ट है ना, जो बिल्कुल गैमेटोफाइट के साथ इन्होंने खुद को अटैच किया हुआ होता है, इसको हम बेस भी कह सकते हैं और इसको हम फुट का नाम भी दे सकते हैं। और इसमें जो आप लोगों को स्टेम लाइक पार्ट नजर आता है, इसको हम कहते हैं सीटा, जो इसको बिल्कुल एरेक्ट करने में मदद करता है। और इस सीटा के टिप के ऊपर आप लोगों को राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे और इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के लिए हम दूसरा टर्म यूज कर सकते हैं कैप्सूल, और इसके अंदर आपके साथ बनते हैं हिप्लाइड स्पोर्स। और ये स्पोर्स पेयर विंड के थ्रू आपके साथ डिस्पर्स हो जाते हैं, और जब ये पेड़ जाते हैं और इसको वंस अगेन जब सूटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो ये जर्मिनेट होकर दोबारा प्लांट बॉडी बनाएगा। और जाहिर बात है ब्राइफाइट का प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट है। थैंक यू सो मच। ये आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टे ब्लेस्ड।